Yesterday we discussed how can we verify the Ohm's law और how can we find the unknown resistance, है ना. एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इतना मुश्किल तो नहीं था ना वो. ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए वोल्टेज अगेंस्ट करंट ग्राफ चाहिए. अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो ओम्स लॉ कंफर्म हो जाएगा. और ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा. वोल्टेज की भी रेंज ऑफ वैल्यूज चाहिए, करंट की भी रेंज ऑफ वैल्यूज चाहिए. और रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए क्या चाहिए? रियोस्टेट. पहले मैंने सर्किट बनाया था, सर्किट में बैटरी थी, स्विच था, उसके बाद एमीटर था, फिर रेजिस्टर था, फिर क्या था, रियोस्टेट था, और सर्किट कंप्लीट हो गया था. हमने रेजिस्टर को प्योर मेल्टिंग आइस में डाल दिया था ताकि प्योर मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे. टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा. करंट पास होता है तो करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है. हीटिंग इफेक्ट से टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता. ओम्स लॉ ओबे नहीं होता. ओम्स लॉ ओबे करने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है. ठीक है ना, ये पढ़ा था आपने. और पहले हमने क्या किया, उसकी रेजिस्टेंस को मैक्सिमम कर दिया ताकि इनिशियली करंट मिनिमम पास हो, और V और I1 रिकॉर्ड कर लिया. स्विच ऑन करने, फिर स्विच ऑन किया, V1 I1 रिकॉर्ड कर लिया. फिर रेजिस्टेंस थोड़ी कम की, V2 I2 रिकॉर्ड कर लिया, और कम की V3 I3 रिकॉर्ड कर लिया. बाद में ग्राफ बनाया, स्ट्रेट लाइन बन गया, ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया. और उस ग्राफ का जो ग्रेडियंट था, जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ओम्स लॉ ओबे हो रहा होता है, तो ग्रेडियंट की वैल्यू वही होती है जो रेजिस्टेंस की होती है. तो हमने पढ़ लिया था. आज का टॉपिक वेरी रियली इंपॉर्टेंट. आज हम पढ़ आगे बच्चे सारे यार आ ही नहीं रहे होते सारे. मोहम्मद मेहदी अलवी कह रहे हैं, कैन यू रिवाइज यस्टरडेज लेक्चर. यार मेरी बात सुनो, रिवीजन करते रहेंगे तो खत्म नहीं होगा कोर्स. मैंने लेक्चर रिमूव नहीं किया, मेरा बेटा प्लीज वहां से देख लो, प्लीज नाराज नहीं होना. वो कल वाला लेक्चर आप वहां से देख सकते हैं, मैंने रिमूव नहीं किया हुआ. ठीक है, आप इसी ग्रुप में जब फारिग हों तो देख लीजिएगा प्लीज. अभी आगे चलते हैं. आज का टॉपिक कल से रिलेटेड नहीं है तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो माइंड नहीं करना, अभी आगे चलना है. हाँ भाई, हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स. कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स. हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? हर वैल्यू का रेजिस्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 30 ओम का रेजिस्टर, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैं कॉम्बिनेशन बना के 30 पूरा कर लूंगा. मतलब 10 के 3 सीरीज में लगाऊंगा तो 30 पूरा हो जाएगा. मुझे चाहिए 27 ओम का रेजिस्टर, 99 ओम का रेजिस्टर, 110 ओम का रेजिस्टर. हर वैल्यू ऑफ रेजिस्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करना पड़ता है, वी हैव टू मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. अब कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में दो तरह के, सीरीज एंड पैरेलल. एक और भी होता है ब्रिज कॉम्बिनेशन, वो आपके सिलेबस पे नहीं है. हाँ भाई, दो किस्म के कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे. सीरीज कॉम्बिनेशन, प्लीज नोट्स बनाएं अपने, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज एंड पैरेलल. सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि आपने एक रेजिस्टर से आगे नेक्स्ट रेजिस्टर लगा दिया. ये देखो, ये बैटरी है, कलर चेंज करना था यार मैंने. हाँ जी, ये बैटरी, एक रेजिस्टर, फिर इसके साथ एक और रेजिस्टर, फिर एक और रेजिस्टर, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा. ये सीरीज में है रेजिस्टर्स, दे आर इन सीरीज. ये R1 है, R1, R2, R3. ये बैटरी का EMF. आप कहते हैं ना, बैटरी का EMF जो होता है वो टोटल वोल्टेज की इक्वल होता है. जितना टोटल EMF होता है उतनी टोटल वोल्टेज होती है, तो उसको वोल्टेज भी बोल सकते हैं. अच्छा, अब ये जो रेजिस्टर्स है ना, R1, R2, R3, एक के बाद एक के बाद एक, ये सीरीज है. सीरीज, एक ही सीरीज में लगे हुए हैं. ठीक है, ये सीरीज है, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है कि ये बैटरी है, मोटे पेन से लिखूंगा. एक रेजिस्टर ये लगा दिया, एक रेजिस्टर ये लगा दिया, एक रेजिस्टर ये लगा दिया. पैरेलल कॉम्बिनेशन ड्रॉ करो. ऐसे भी ड्रॉ दिखा सकते हैं आप, ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक ही बात है. यूं दिखा दें, एक रेजिस्टर यहां लगा लें, एक रेजिस्टर यहां लगा लें, एक रेजिस्टर यहां लगा लें. दे आर द सेम थिंग. ये क्या है? R1, ये है R2. प्लीज ड्रॉ करें बेटा. ये R3. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है.
बेसिक है, ये चीजें समझ में आएंगी तो आगे क्वेश्चन होंगे। आगे वाले क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है। टोटल वोल्टेज V, टोटल वोल्टेज V, टोटल वोल्टेज टोटल EMF बराबर होता है। बेटा ये पैरेलल बनाए हैं और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज है। ड्रॉ करें प्लीज, फिर बात करते हैं। रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज, इसी की हम बात करते रहे हैं। अभी हमने ये नहीं पढ़ा था, हम जितने भी सर्किट बनाए थे ना हमने यही पढ़ते रहे थे। सीरीज कॉम्बिनेशन, प्लीज ड्रॉ कर लें जल्दी से। उसे नेक्स्ट बटन, ड्रॉन बेटा। रेजिस्टर्स, ये डब्बे जो बनाए ना रेजिस्टर्स हैं, ऊपर सेल बनाया हुआ है, एक सेल है। हाँ भाई, सीरीज, सीरीज की बात करते हैं। सीरीज में क्या है? सीरीज में बैटरी करंट को ड्राइव करा रही है, चार्जेस आ रहे हैं, चार्जेस की एक ही ट्रेन है। ये चार्जेस की ट्रेन बनाऊं, आप बेशक ना बनाइएगा, ये चार्जेस की ट्रेन बना रहा हूं, चार्जेस की ट्रेन, ये एक ही ट्रेन है। चार्जेस हैं इमेजिनरी, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, ये चार्जेस हैं, चार्जेस की एक ही ट्रेन है। तो एक सेकंड में जितने चार्जेस यहां से गुजरेंगे उतने ही चार्जेस यहां से गुजरेंगे, उतने ही चार्जेस यहां से गुजरेंगे, उतने ही यूनिट चार्जेस यहां से गुजरेंगे। जो एक सेकंड में चार्जेस गुजरते हैं उसको क्या बोलते हैं? करंट। तो करंट इज सेम, चार्जेस की एक ही ट्रेन है, ट्रेन के हर डब्बे की स्पीड सेम होती है। तो इसमें क्या होता है? सीरीज में करंट इज सेम, करंट इज सेम एवरीवेयर, करंट इज सेम। यहां अगर 3 एम्पियर करंट है, 3 कूलम चार्जेस एक सेकंड में गुजर रहे हैं, तो यहां भी 3 कूलम चार्जेस एक सेकंड में गुजरेंगे, यहां भी 3 कूलम चार्जेस एक सेकंड में गुजरेंगे। ट्रेन के हर डब्बे की स्पीड सेम होगी, करंट इज सेम। सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है। अच्छा भाई, ओके, फिर अब हम बात करते हैं जो टोटल वोल्टेज होती है ना बैटरी की, वो इन तीनों में डिवाइड हो जाती है। मतलब इसको मिलती है अगर वोल्टेज V1, इसको वोल्टेज मिलेगी V2, इससे मिलेगी वोल्टेज V3। एनर्जी डिवाइड होती है ना, इसको कुछ एनर्जी मिलेगी, कुछ इसको मिलेगी, कुछ इसको मिलेगी, क्योंकि एक कूलम चार्ज को R1 से भी गुजरना है, R2 से भी गुजरना है, R3 से भी गुजरना है। इस एनिमी को भी मारना है तो सोल्जर्स को अपनी बुलेट्स यूज करनी पड़ेगी। यहां भी इस एनिमी को भी मारना है, इस एनिमी को भी मारना है। सोल्जर्स हैं जो चार्जेस की जो एनर्जी है वो समझे बुलेट्स है, या इसके अंदर से भी गुजरना है, इसके अंदर से भी गुजरना है, इसके अंदर से। हर ट्रेन के डब्बे ने, हर कूलम चार्जेस ने इन तीनों रेजिस्टर से गुजरना है, तो इन तीनों में एनर्जी यूटिलाइज करेंगे तो अपनी एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, वोल्टेज क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। कैसे डिवाइड होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगी। तो हम कह सकते हैं हमारी जो टोटल वोल्टेज है V टोटल, इसको V टोटल कहते थे, V टोटल। V टोटल किसके इक्वल है? V1 प्लस V2 प्लस V3। इन तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल वोल्टेज और EMF के इक्वल आ जाएगा। अगर 6 वोल्ट की बैटरी है, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट जमा करेंगे 6 ही आ जाएगा। तो करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, ऐसे डिवाइड होता है। ठीक है बेटा, अब यहां पे बात करते हैं इधर 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 क्या हो रहा है। इस तरफ आ जाए, पैरेलल में। पैरेलल में मैं वो रहने देता हूं, उसको मिटा देता हूं। हाँ, एक ही बात है, दोनों एक ही है। आप ये ड्रॉ कर लें, वो ड्रॉ कर लें। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जगह नहीं है ना मेरे पास, वो वही सही है। अच्छा, वहां पे क्या होता है? वहां पे जरा देखिए, चार्जेस की ट्रेन की बात करते हैं। वहां पे चार्जेस की मेन ट्रेन तो एक ही है। देखो, एक मेन ट्रेन है, चार्जेस आ रहे हैं, ये चार्जेस की यहां तो मेन ट्रेन है ना, एक ही। लेकिन इधर कुछ चार्जेस ऊपर से जाएंगे, देखो, कुछ चार्जेस स्ट्रेट चले जाएंगे, कुछ चार्जेस नीचे से जाएंगे। कुछ चार्जेस देखो, टोटल चार्जेस आ रहे हैं, कुछ ऊपर से गुजर गए, कुछ दरमियान से गुजर गए, कुछ यहां से गुजर गए। ये वही चीज है ना कि 3 यहां पे वॉक थ्रू गेट्स हैं, तो बंदे आ रहे हैं एक लाइन में, कुछ यहां से गुजर गए, कुछ यहां से गुजर गए, कुछ यहां से गुजर गए, बाद में जाके कंबाइन हो गए।
तो इसमें क्या होगा, या इसको ऐसे भी सोच सकते हैं आप, ऐसे सोचिए ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। ये पानी आ रहा है, पानी का पाइप है, आगे स्प्लिट हो गया है, यहां से पानी आ रहा था, कुछ पानी यहां से जाएगा, कुछ पानी यहां से जाएगा, कुछ पानी यहां से जाएगा और दोबारा कंबाइन हो जाएगा। अब आप मुझे सोच के बताओ इसमें करंट क्या होगा। यहां से जो करंट आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, क्या सब रजिस्टर में टोटल करंट गुजरेगा? सब रजिस्टर में टोटल करंट गुजरेगा? सोचे क्या सारे का सारा जो पानी आ रहा था इस पाइप से गुजरेगा कि इस पाइप से गुजरेगा कि इस पाइप से गुजरेगा? कैसे गुजरेगा? ये जो करंट आ रहा है, ये जो करंट आ रहा है, क्या R2 से गुजरेगा सारे का सारा? क्या R1 से गुजरेगा? क्या R3 से गुजरेगा? तीनों से गुजरेगा ना। तो करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड। करंट के पास मल्टीपल पाथ्स हैं। यहां पे चार्जेस की 3 ट्रेन है, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, सब ट्रेन, मेन ट्रेन तो एक ही है, मेन ट्रेन की बात ही कर रहा, इधर की बात कर रहा हूं। यहां पे अलग ट्रेन है, यहां पे अलग ट्रेन है, यहां पे अलग ट्रेन है। यहां पे करंट के पास डिफरेंट पाथ्स हैं। सीरीज में क्या होता है? करंट इज सेम बिकॉज करंट के पास ओनली वन पाथ, करंट हैज ओनली वन पाथ, करंट इज सेम एज करंट हैज ओनली वन पाथ। ये मुझे पहले लिखना चाहिए था, भूल गया मैं। करंट के पास एक ही पाथ है तो करंट सेम है। यहां पे करंट के पास मल्टीपल पाथ्स है। करंट ने पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाना है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाना है। यहां तो एक ही पाथ है, एक ही ट्रेन है, एक ही। यहां पे इसके बाद इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं जनाब एक्स। एक्स से वाई तक जाने में करंट के पास 3 पाथ्स हैं। R1 के थ्रू भी जा सकता है, R2 के थ्रू भी जा सकता है, R3 के थ्रू भी जा सकता है, R3 के थ्रू भी जा सकता है। तो करंट हैज मल्टीपल पाथ्स, करंट हैज मल्टीपल। पैरेलल में क्या होता है? करंट हैज मल्टीपल पाथ्स। तो फिर क्या होगा? जब मल्टीपल पाथ्स है तो करंट क्या हो जाएगा? करंट डिवाइड्स, करंट डिवाइड्स, करंट डिवाइड हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट हैज मल्टीपल पाथ, करंट बेटा डिवाइड हो जाएगा। जैसे पानी का एक पाइप है, आगे 3 में स्प्लिट हो गया तो तीनों से पानी गुजरेगा। व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्टेज को क्या होगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, अब जरा गौर से सुनिए। कितने वोल्ट की बैटरी है? वोल्ट सपोज कर लें कि बैटरी की वोल्टेज है, किस कलर से करो जो आपको नजर आएगा, ये नजर आएगा, डिफरेंट है। बैटरी की वोल्टेज है 6 वोल्ट। बैटरी का ईएमएफ 6 वोल्ट है। टोटल ईएमएफ टोटल वोल्टेज के इक्वल होता है। अब जरा गौर से सुनिए, यहां पे कितनी एनर्जी मिल रही है? 6 एनर्जी मिल रही है, 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 6 एनर्जी लेके आ रहे हैं और यहां पे पहुंचेंगे तो कितनी हो जाएगी? खाली हाथ। यहां पे 0 एनर्जी है। अच्छा अब जरा देखिए, एक्स पे पहुंचे तो 6 एनर्जी थी। कोई चार्ज ऊपर चला गया तो अपनी एनर्जी अपने साथ ले गया, कोई चार्ज नीचे से अपनी एनर्जी साथ ले गया, कोई नीचे अपनी एनर्जी रजिस्टर में से गुजरेगा तो खर्च होगी ना, अभी तो रजिस्टर से गुजरा ही नहीं है। अच्छा अब ये जो ऊपर वाला चार्ज है इसने सिर्फ R1 के थ्रू गुजरना है। हर चार्ज ने या तो R1 से गुजरना है या R2 से गुजरना है या R3 से गुजरना है। यहां पे क्या था? हर चार्ज ने R1, R2, R3 इन तीनों से गुजरना कंपल्सरी था। ट्रेन के हर डब्बे ने इन तीनों रजिस्टर से गुजरना था। यहां पे ये जो चार्ज है, ऊपर वाले चार्जेस हैं, ये R1 से गुजरेंगे, बस सिर्फ R1 से गुजरेंगे और वहां पहुंच जाएंगे। यहां पे एनर्जी 0 हो जाएगी, यहां पे एनर्जी 0 हो जाएगी। जो इधर से गुजरे हैं, दरमियान से गुजरे हैं, R2 से, उन्होंने सिर्फ R2 से गुजरना है, इन्होंने सिर्फ R3 से गुजरना है। तो क्या करेंगे? अपनी सारी एनर्जी, गुजरना ही एक रजिस्टर से है तो सारी एनर्जी इसको दे देंगे। तो कितनी वोल्टेज आएगी? यहां पे कितनी है? 6 एनर्जी, यहां पे कितनी है? 0। माइनस करें, कितनी वोल्टेज आ रही है? 6 - 0 6 वोल्ट। यहां पे चेक करें, यहां पे कितनी वोल्टेज आ रही है? यहां पे कितनी एनर्जी है? 6। यहां पे कितनी है? 0 6 वोल्ट। दरमियान में चेक कर लो, यहां पे कितनी एनर्जी है? 6। यहां पे कितनी है? 0। तो उसको भी कितनी मिल रही है? 6 वोल्ट। तो वोल्टेज सेम है। वोल्टेज क्या है? सेम। आपको पता है ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द चेंज इन एनर्जी अक्रॉस द लोड, द चेंज इन एनर्जी इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जितनी इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल बनती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पैरेलल में क्या है? करंट तो डिवाइड हो रहा है, करंट के पास मल्टीपल पाथ्स हैं, लेकिन वोल्टेज सबको सेम मिल रही है। वोल्टेज सेम क्यों है? चेंज इन एनर्जी सेम क्यों है? क्योंकि इस कूलम चार्ज ने सिर्फ R1 से गुजरना है, सारी एनर्जी R1 को दे देगा। कितनी एनर्जी थी? 6 के 6 R1 को दे देगा। ये जो नीचे R2 से गुजरना है, इस कूलम चार्ज ने खाली R2 से गुजरना है,
R1 से नहीं गुजरना, इसलिए वहां पहुंच जाएगा। डेस्टिनेशन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना है। तो जो चार्जेस R2 से गुजरे उन्होंने ओनली R2 से गुजरना है, तो सारी एनर्जी वहां पे खर्च कर देंगे। तो 6 जॉल्स एनर्जी थी, 6 की 6 उसको दे देंगे। जिन्होंने R3 से गुजरना है, खाली R3 से गुजरना है, सारी एनर्जी यहीं पे यूटिलाइज कर देंगे। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। या आप कह सकते हो R1, R2, R3 तीनों X से Y तक, तीनों X और Y से कनेक्ट, R1 भी X और Y से कनेक्टेड है, R2 भी X और Y से कनेक्टेड है, R3 भी X और Y से कनेक्टेड है। X से Y तक जाने में हर कूलम चार्ज की एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है? यहां पे कितनी एनर्जी है? 6। यहां पे कितनी एनर्जी है? 0। 6 - 0 6 जॉल्स। तो हर एक को सेम वोल्टेज मिल रही है। तो पैरेलल में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज सेम। यहां पे करंट डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज सेम है। इसके ऑपोजिट देखो, इस तरह भी याद कर सकते हो, यहां पे करंट सेम है, वोल्टेज डिवाइड हो रही है। वहां पे क्या है? करंट डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज सेम है, ऑपोजिट है। इसका याद कर लोगे तो यहां पर उसका ऑपोजिट सीन है। मैंने कैसे याद किया हुआ था आपको बताता हूं। मैं देखता था करंट सेम है क्योंकि एक ही पाथ है, तो बस वोल्टेज डिवाइड, एक चीज ने सेम होना, एक चीज ने डिवाइड होना, मैंने रटा ऐसे लगाया हुआ था। यहां पे क्या है? करंट के पास मल्टीपल पाथ है, तो करंट ने डिवाइड होना है, तो फिर वोल्टेज सेम होगी। एक चीज सेम होगी, एक चीज डिवाइड होगी, करंट एंड वोल्टेज, ऐसे मैंने रट्टा लगाया हुआ था। आप कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं। यहां पे करंट के पास एक ही पाथ है, तो करंट तो सेम होगा। और एक कूलम चार्ज ने R1 से भी गुजरना है, R2 से भी गुजरना है, R3 से भी गुजरना है। तो यहां तीनों जगह एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो एनर्जी डिवाइड हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। यहां पे क्या है? एक कूलम चार्ज ने या तो R1 से गुजरना है, और R2 से गुजरना है, और I3 से, तीनों से नहीं गुजरना, खाली एक रेजिस्टर से गुजरना है, तो सारी एनर्जी वही खर्च करेगा ना। तो ये पैरेलल में क्या होगा? वोल्टेज सेम होगी। जितनी एनर्जी इसको मिल रही है उतनी एनर्जी इसको मिलेगी, उतनी एनर्जी इसको मिलेगी, तो वोल्टेज इज सेम। सीरीज में करंट इज सेम, पैरेलल में वोल्टेज इज सेम। सीरीज में करंट क्या है? करंट तो सेम है, वोल्टेज डिवाइड हो रही है। यहां पे वोल्टेज तो सेम है, करंट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल पाथ्स है, करंट के पास मल्टीपल पाथ्स है। X से Y तक जाने में R1 के थ्रू भी जा सकता है, ऐसे भी कह सकते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जाने में एक कूलम चार्ज R1 के थ्रू गुजर के नेगेटिव पे पहुंच जाएगा, एक कूलम चार्ज R2 के थ्रू पहुंच के नेगेटिव पे पहुंच जाएगा, तीसरा R3 के थ्रू चल के नेगेटिव पे पहुंच जाएगा। तो इज इट क्लियर टू यू? सीरीज में क्या होता है? करंट सेम, वोल्टेज डिवाइड। पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम, करंट डिवाइड्स। तो जो टोटल करंट है, सपोज यहां जो टोटल करंट है वो I टोटल, इसमें से जो गुजर रहा है वो है I1, R1 से I1 गुजर रहा है, R2 से जो गुजर रहा है वो I2 गुजर रहा है, R3 से जो गुजर रहा है I3 गुजर रहा है। तो हम कह सकते हैं ना, आपका जो टोटल करंट है वो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन आ गई। यहां पे वोल्टेज थी ओके यहां पे वोल्टेज की इक्वेशन थी ना, टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3, इसकी वोल्टेज V1, इसके क्रॉस वोल्टेज V2, इसके क्रॉस वोल्टेज V3, इन तीनों को जमा करेंगे टोटल के इक्वल आ जाएगा। यहां पे जो टोटल करंट आ रहा है वो I टोटल X पे आके डिवाइड हो गया। कुछ R1 से गुजरा वो I1 है, कुछ R2 से गुजरा वो I2 है, कुछ R3 से गुजरा वो I3 है। इन तीनों को प्लस करेंगे तो उतना ही करंट आ जाएगा। ये डायग्राम गंदी होगी, मैं इसको इधर से दिखाता हूं ड्रॉ करके आपको। ऐसे दो रेजिस्टर पैरेलल है ना, यहां पे करंट आ रहा है 6 एम्पियर्स। अगर तो दोनों की इक्वल रेजिस्टेंस है, इक्वल रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस भी R, इसकी रेजिस्टेंस भी R, 3 एम्पियर यहां से गुजरेगा, 3 एम्पियर यहां से गुजरेगा, यहां पे आके दोबारा कितना हो जाएगा? 6 एम्पियर। करंट डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अगर इक्वल रेजिस्टेंस नहीं है, पैरेलल वाला बता रहा हूं, इक्वल रेजिस्टेंस नहीं है, अब सोच के बताना है, क्या करंट इक्वली डिवाइड होगा? ये I1 है, ये I2 है, इसकी रेजिस्टेंस R, इसकी रेजिस्टेंस 2R, टोटल करंट आ रहा है 6 एम्पियर। अच्छा, अब यहां पे डिवाइड होकर गुजरेगा, कुछ यहां से जाएगा, कुछ यहां से जाएगा। आप मुझे बताओगे इस एमीटर पे क्या रीडिंग होगी, और इस एमीटर पे क्या रीडिंग होगी, और इस एमीटर पे क्या रीडिंग होगी? इस एमीटर पे क्या रीडिंग होगी, इस एमीटर पे क्या रीडिंग होगी, यहां पे क्या रीडिंग होगी? जरा गंदी होगी डायग्राम, नजर नहीं आ रही, सही तरह बनाता हूं। एक एमीटर मैंने यहां लगा दिया, यहां लगा दिया एमीटर, एक एमीटर ये लगा दिया, एक एम्पेयर मीटर ये लगा दिया, एक एम्पेयर मीटर ये लगा दिया। आप कहेंगे सर आपने तो बोला था करंट सेम होता है, मैंने ये कराए थे आपको, यहां पे करंट सेम होता है,
ये तो पैरेलल है ना, 6 एम्पेयर करंट आ रहा है। इन दोनों की अगर इक्वल रेजिस्टेंस होती ना तो 3 एम्पेयर ऊपर से जाता, 3 एम्पेयर नीचे से जाता, यहां पे टोटल 6 हो जाता। अब मुझे बताएं ये I1 कितना होगा, I2 कितना होगा और I3 कितना होगा। इस पे रीडिंग I1, इस पे रीडिंग I2, इस पे रीडिंग I3। सोच के बताओ, सोचो। करंट डिवाइड होगा। अलीशा जबरदस्त, आपने सही बोला, लेकिन मेरी बेटी वोल्ट नहीं बोलेंगे, इसको एम्पेयर बोलेंगे। अलीशा आतिफ, इसको हम क्या बोलेंगे मेरा बेटा, एम्पेयर बोलेंगे। जैनब कह रही है 246 बिल्कुल सही फरमा रही है जैनब भाभी, लेकिन मुझे बता दें I1 2 है कि I2 2 है। सोच के R से गुजरा है I1, गुड, अच्छा आंसर दे रहे हो तुम। अच्छा I3 कितना है, I3 कितना है, I3 तो पता है ना तुम्हें, I3 टोटल है ना, कितना है, बिल्कुल सही फरमाया। तो हरीम भी लाइक हो गई है, ये 6 है तो ये भी 6 है। अब बेटा I1 और I2 की बताओ, 2 किधर है और 4 किधर है। ऊपर 2 है, नीचे 4 है। इसमें R रेजिस्टेंस है, 2R रेजिस्टेंस है। आप ये कह रहे हैं कि ये 2 एम्पियर है और ये 4 एम्पियर है। सोच लें, आपको पता है करंट का और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन यार, जिस पाथ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे करंट कम पास होगा। अब देखो, करंट के पास दो चॉइस है, करंट के पास x से y तक जाने के दो चॉइस है, R1 के इसके थ्रू जाए या नीचे से जाए। अच्छा, ऊपर रेजिस्टेंस R है, नीचे रेजिस्टेंस 2R है, तो फिर क्या होगा, करंट इक्वली डिवाइड नहीं होगा। जिसकी रेजिस्टेंस कम है वहां से ज्यादा, यहां से 4 एम्पियर जाएगा और यहां से 2 एम्पियर जाएगा, ऑपोजिट रेशियो में डिवाइड होगा। करंट डिवाइड होगा ऑपोजिट रेशियो में। इस रेशियो में कम रेजिस्टेंस है, इसकी आधी रेजिस्टेंस है तो करंट डबल होगा, इसकी डबल रेजिस्टेंस है तो करंट आधा होगा। जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे कम करंट आएगा। तो बेटा करंट डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा, इनवर्सली। करंट कैसे डिवाइड होगा, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। करंट डिवाइड होगा, जिस ब्रांच में कम रेजिस्टेंस होगी वहां से ज्यादा करंट जाएगा। टोटल तो 6 रहेगा, 6 एम्पियर आ रहा था, यहां भी 6 रहेगा। अब ये R है, ये 2R है, तो रेजिस्टेंस रेशियो क्या है, रेजिस्टेंस रेशियो क्या है, 1:2। तो करंट रेशियो पता क्या होगी, 2:1, ऑपोजिट। रेजिस्टेंस R है, ये 2R है, रेजिस्टेंस रेशियो क्या बन रही है, R1, ये 2R2, 1:2। ये क्या है, रेजिस्टेंस रेशियो, RR रेजिस्टेंस रेशियो। तो करंट रेशियो क्या होगी, करंट रेशियो क्या होगी, 2:1, ऑपोजिट हो जाएगी। तो पैरेलल में करंट डिवाइड होगा, करंट डिवाइड होगा। अगर तो तीनों अगर तो इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर इक्वल रेजिस्टेंस नहीं है तो जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसमें ज्यादा करंट जाएगा। सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम है वहां से ज्यादा करंट जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? इसको इरेज कर दे। ओके जी, अभी बात खत्म नहीं हुई। अभी तक सर ने क्या बताया है, ओके अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हम रेजिस्टर को इस तरह भी लगा सकते हैं चेन की तरह सीरीज में, और हम रेजिस्टर को ऐसे भी लगा सकते हैं पैरेलल। रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है, चार्जेस की एक ही ट्रेन होती है, करंट के पास एक ही पाथ होता है, करंट सेम, वोल्टेज डिवाइड्स। करंट सेम होता है, करंट सेम, चार्जेस की एक ही ट्रेन है, पूरी ट्रेन की स्पीड सेम होगी तो करंट इज सेम। क्या चीज डिवाइड होती है, क्या चीज डिवाइड होती है, वोल्टेज डिवाइड होती है। और कैसे डिवाइड होती है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगी। पैरेलल में क्या होता है, करंट के पास मल्टीपल पाथ्स हैं, करंट के पास मल्टीपल, R1 के थ्रू भी जा सकता है, R2 से भी जा सकता है, R3 से भी जा सकता है। करंट के पास चॉइस आ गई, मल्टीपल पाथ्स है तो करंट डिवाइड होके जाएगा, टोटल करंट सेम रहेगा। करंट कैसे डिवाइड होगा, जिस ब्रांच में कम, इनको ब्रांचेस बोलते हैं, ब्रांचेस ब्रांचेस ब्रांचेस, जिस ब्रांच में कम रेजिस्टेंस है वहां से ज्यादा करंट जाएगा। इनवर्स रिलेशन है और वोल्टेज सेम होगी। क्लियर? अब थोड़ा मैथमेटिक्स करते हैं। मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छा आता है, मैथ्स मुझे पता है। ओके बेटा, सो अच्छा आपको पता है V = IR होता है, तो यहां पे लगा रहा हूं मैं IR टोटल, यहां पे लगा रहा हूं V = IR, IR1, यहां पे लगा रहा हूं IR2 + IR3। देखो बेटा I1
I2 I3 इसलिए लिखा कि हर जगह पे करंट सेम है, यहां भी करंट I है, यहां भी करंट I है, यहां भी करंट I है, या I टोटल है, करंट सेम है, करंट I1 I2 I3 नहीं है, करंट इज सेम। अच्छा, अब यहां से कॉमन ले लेते हैं, I कॉमन लेना आता है ना, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर देना। इससे I1 कॉमन ले लिया मतलब इसको I1 पे डिवाइड कर दिया, इससे I1 कॉमन ले लिया मतलब I1 पे I पे डिवाइड कर दिया, तो I से कट जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, इसको I पे डिवाइड करेंगे तो R3 रह जाएगा, तो अब ये I और ये I कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सबको सिंपली जमा कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, सिंपल, वेरी सिंपल। कहेंगे सर नई चीज क्या है, पता ही है हमें कि टोटल रेजिस्टेंस निकालने, इनको जमा कर लो, ये 10 ओम्स है, ये भी 10 ओम्स है, ये भी 10 ओम है, 10 + 10 + 10 30 ओम, तो हमने प्रूव भी कर दिया ऐसा ही है। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगी, इन सबको जमा कर लेंगे, डेरिवेशन नहीं चाहिए, आप लिखेंगे सही लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, ये लेवल में पूछता है। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इन सबको जमा कर देते हैं, जो हमने प्रूव कर दिया, देखो फॉर्मूला भी वही बन गया है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगी, R1 + R2 + R3। हाँ जी बेटा, ये डायग्राम बहुत तरह गंदी हो गया, आप कॉपी करें, मैं इसको जरा फिनिशिंग कर लूँ उसकी। हाँ जी, कॉपी करें प्लीज। कॉपीड जी बेटा, हरीम कॉपी कर लिया। ओहो, इतनी मेहनत के बावजूद। जी जनाब, ओके, अब यहां का मैथ्स करना है। V = IR होता है, I किसके इक्वल होता है, V/R। I किसके इक्वल होता है, V/R। सबको पता है बच्चों, सबको पता है V = क्या होता है, IR। I को सब्जेक्ट बनाओ तो हो जाएगा V/R। तो अब यहां पे मैं लिख रहा हूं V/R टोटल, V/R1 + V/R2 + V/R3। V1 V2 V3 क्यों नहीं लिखा, वोल्टेज सेम है, जितनी वोल्टेज इसकी है इसको भी V मिल रही है, इसको भी V मिल रही है, इसको भी V मिल रही है, वोल्टेज सेम है, तो V1 V2 V3 लिखने की जरूरत नहीं है, बस V सबके लिए, सबको V मिल रही है ना। अब ये V सब में आ रहा है ना, कॉमन ले लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो मैथ्स कर रहा हूं, V/VR टोटल, प्लीज कॉपी करें, V कॉमन ले लिया, क्या रह गया यहाँ पे 1/R1 प्लस, ये नजर आ रहा है कि मिक्सअप हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है, इसको अलग से नीचे करके लिखता हूं, यहां पे आ जाएगा V/R टोटल इज इक्वल टू, V कॉमन ले लिया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आपको पता है यहां भी V है, यहां भी सेम, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा फाइनल फॉर्मूला, 1/R1 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। टोटल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहां पे टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो सिंपली ऐड नहीं करेंगे कि आप कहते हैं सर ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 10 + 10 + 10, नो, वो यहां पे लगता है फॉर्मूला, यहां का फॉर्मूला डिफरेंट है। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल होंगे, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो हम उनके रेसिप्रोकल्स ऐड करेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस का भी रेसिप्रोकल आएगा, अभी कराता हूं फिर समझ में आएगा। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल्स ऐड करते हैं। डेरिवेशन नहीं ना भी आएगी तो चलेगा, आपको ये रट्टा लगाना है फॉर्मूला, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/R टोटल। कहां पे लगेगा, पैरेलल में। सीरीज में क्या लगेगा, सिंपल ऐड कर देंगे। सीरीज वाला सर्किट अच्छा बच्चा सर्किट है, अच्छा बच्चा है ना, ये इजी है, R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे रेसिप्रोकल्स ऐड होंगे,
ओके, कॉपीड कॉपीड, थोड़ा तेज कर लो यार बेटा। सीरीज पैरेलल, अभी बात खत्म नहीं हुई। क्या हुई है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओके, सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल। हाँ जी, कॉपी तो नहीं कर रहा था कोई बच्चा? ये सीरीज, ये पैरेलल, ओके। चलें इनकी रेजिस्टेंस बता देता हूं। 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms, ये भी 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms। एग्जामिनर कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस निकालें, तो ये आपको पता है सीरीज में है, ये कौन सा है? सीरीज। और आपको पता है ये क्या है? पैरेलल। तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, यहां भी टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। करें जरा आंसर कमेंट करें, टोटल रेजिस्टेंस निकालें जल्दी से। So this is confusing me a little bit. Please explain it again. राफे कह रहे हैं। ओके राफे, डोंट यू वरी। अभी क्वेश्चन कर लें फिर दोबारा बताते हैं। बेटा ये सीरीज में रेजिस्टर लगे, ये तो आपको नजर आ रहा है ना, एक ही पाथ है सीरीज में, और ये पैरेलल लगे हुए हैं। 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms, ये पैरेलल कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। मुझे यहां भी टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, मुझे यहां भी टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो सीरीज का फार्मूला क्या है? सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है? क्या है हरीम? R1 प्लस R2 प्लस R1 ओवर R नहीं यार, प्लस R3। तो ये क्या आ जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी? 10 प्लस 20 प्लस 30, कितनी आ जाएगी बेटा? 60 ohms। टोटल रेजिस्टेंस 60 ohms। अब यहां पे टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। क्या यहां भी ये 10 20 30, ये भी तो 10 20 30, 60 नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, फार्मूला डिफरेंट है। तो यहां पे क्या फार्मूला लगेगा? 1 ओवर आर टोटल, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, ये फार्मूला लगेगा। तो 1 ओवर R टोटल इज इक्वल टू 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 20 प्लस 1 ओवर 30। इसका एलसीएम लेंगे आप। एलसीएम क्या है? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 60। 10 6 आर, यहां पे 6 आ गया, 2 3 आर, यहां पे 3 आ गया, 3 2 आर, यहां पे ये आ गया। 11 डिवाइडेड बाय 60, ये आंसर है। क्या ये आंसर है? नो, ये तो 1 ओवर आर टोटल है। इसको आप क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल लें। आपको पता है ना 1 ओवर आर टोटल किसके इक्वल आया है? 11 ओवर 60 के। तो अब आर टोटल किसके इक्वल होगा? आर टोटल किसके इक्वल होगा? 60 ओवर 11। तो 5.5 ऑलमोस्ट 5.4 लाइक। देखो टोटल रेजिस्टेंस कम हो गई। यहां पे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इन सबको सिंपल जमा कर देंगे। यहां पे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इनके रेसिप्रोकल्स ऐड होंगे। देखो इनके रेसिप्रोकल्स ऐड होंगे। 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? सबको इजीली जमा कर देते हैं। अच्छा सा सर्किट है ना, आसान। ये पैरेलल है। पैरेलल में सिंपल जमा नहीं करेंगे। अच्छा जरा वैल्यू पे गौर करें। टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई है? तीनों से कम। और यहां पे टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई है? इन तीनों से ज्यादा। मतलब सीरीज में जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, मैक्सिमम से भी बड़ा आंसर आएगा। टोटल 60 आ रहा है, इन तीनों में मैक्सिमम 30 है, 30 से भी बड़ा आंसर आ रहा है। पैरेलल में क्या हो रहा है? टोटल रेजिस्टेंस कम हो गई, आपका जो आंसर आया वो मिनिमम से भी कम आया। देखो इन तीनों में मिनिमम कौन था? 10। आपका टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 5.4। तो जब रेजिस्टेंस को कम करना होगा, मार्केट में अवेलेबल है 10 ओम के रेजिस्टर्स, आपको चाहिए 2 ohms। तो आप कैसे कनेक्ट करोगे रेजिस्टर को? सीरीज में कनेक्ट नहीं करोगे, पैरेलल कनेक्ट करोगे। तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे। पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और मिनिमम से भी कम आंसर आएगा। इन तीनों में जो मिनिमम है उससे भी कम आएगा। तो हम ये लिखेंगे अभी लाइन। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? सीरीज है तो सिंपल जमा कर देंगे,
पैरेलल है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। और भी कर सकते हैं, चलिए एक और कर लेते हैं। आ रही तुम्हें क्लियर है? यहां पे चलें फिर लिखते हैं। यहां पे क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, सीरीज की बात कर रहा हूं, सीरीज का अगला पॉइंट, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज ही होगी यार, ऐड जो हो रही है, इंक्रीजेस and it is more than maximum value of resistance in series, and it is more than maximum value of resistance in series। टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस 10, 20, 30 की टोटल 60 आई, ये मैक्सिमम वैल्यू इन तीनों में कौन थी, 30, और 30 से भी बड़ा आंसर आएगा क्योंकि ऐड हो रही है, सिंपल सी बात है। यहां पे क्या हो रहा है, टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, टोटल रेजिस्टेंस, बेटा लिख लें, मैं समझा दूंगा, आप प्लीज लिख लें प्लीज। टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, पहली बार समझ में नहीं आता, मुश्किल है ये। टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड इट इज लेस देन, एंड इट इज लेस देन मिनिमम, वो लेस देन मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस आती है वो मिनिमम से भी कम आती है। इन तीनों में मिनिमम कौन था, 10 ओम्स। ये 10 था, ये 20 था, ये 30 था, मिनिमम 10 है। 10 से भी कम आंसर आ रहा है, 5.4 ओम्स आ रहा है, 5.5 या 5.4 जो भी आ रहा है, तो मिनिमम से भी कम आ रहा है आंसर। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, पैरेलल कनेक्ट करेंगे टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। क्यों रीजन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? मैथ्स ने तो बता दिए, तो मैथमेटिक्स है सर, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहां पे रेसिप्रोकल ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली कम होगी। सर कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं बताता हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि जब तुम रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हो, लिसन टू मी, राफिया जरा गौर से सुनिए, एक रेजिस्टर है, उसका सीरीज में एक और रेजिस्टर लगा दिया। पहले ये था ना अकेला, ये इसकी लेंथ थी, ये उसका एरिया था, आपने एक और रेजिस्टर सीरीज में लगा दिया, तो क्या कर दिया, यू हैव इंक्रीज द लेंथ। सीरीज में कनेक्ट करने से रेजिस्टिव पाथ की लेंथ बढ़ जाती है ना। क्या रिलेशन है रेजिस्टेंस का लेंथ से? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी लेंथ ज्यादा होती है उतनी कोलिजन ज्यादा होती है, उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो सीरीज में कनेक्ट करने से ये रेजिस्टर है, उसके बाद ये रेजिस्टर है, उसके बाद ये रेजिस्टर है। जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आप लेंथ बढ़ा रहे होते हैं। जब आप रेजिस्टिव पाथ की लेंथ बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो सीरीज में कनेक्ट करना मतलब लेंथ का बढ़ाना, तो क्या हो जाती है, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ए लेवल में पूछता है, ओ लेवल में नहीं पूछता, वैसे बताया। पैरेलल जब तुम कनेक्ट करते हो, ये एक रेजिस्टर है, तुमने पैरेलल एक और लगा दिया, यूं लोगे ना, फिर एक और लगा दिया पैरेलल, क्या किया, लेंथ तो चेंज नहीं किया आपने, क्या बढ़ा दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया। करंट यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, एरिया बढ़ गया ना। पहले क्या था, एक रेजिस्टर था, ये लेंथ थी, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया था। अब क्या हुआ, ये एक और रेजिस्टर जोड़ दिया पैरेलल, लेंथ तो उतनी रही ऑलमोस्ट, क्या चेंज हो गया, एरिया डबल हो गया। एरिया जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है ना। तो बेटा जब सीरीज में कनेक्ट करते हो तो आप लेंथ बढ़ा रहे होते हो, लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। पैरेलल कनेक्ट कर रहे होते हो तो एरिया बढ़ा रहे होते हो, जब एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ओके, दोबारा टॉपिक पे आते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, मैं दोबारा से बताता हूं। हमने पढ़ा हर वैल्यू का रेजिस्टर मार्केट में नहीं मिलता, तो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसके पास करंट का पास एक ही पाथ होता है, करंट के पास एक ही पाथ है, एक ही, ओनली वन पाथ, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज है, करंट के पास एक ही पाथ है। यार एक ही पाथ है ना, मल्टीपल पाथ तो नहीं है, पानी का एक ही रास्ता है ना, पानी का एक ही पाइप है ना, तो जितना करंट यहां होगा उतना ही करंट यहां होगा, उतना ही करंट यहां होगा, करंट इज सेम। क्या चीज डिवाइड होगी, एनर्जी डिवाइड होगी। टोटल एनर्जी जो आ रही है, एक कूलम चार्ज को R1 से भी गुजरना है, इस मुसीबत से भी गुजरना है, इसको अपोजिशन को भी फेस करना है, इसको भी फेस करना है, उसको तीनों जगह एनर्जी देनी पड़ेगी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। आपको तीनों शॉप से शॉपिंग करनी पड़ेगी। जो घर वालों ने पॉकेट बनी दी है, आपने यहां से भी गुजरना है, यहां से भी गुजरना है, यहां से भी गुजरना है, तो तीनों पे पैसे खर्च करेंगे, टोटल पैसे डिवाइड हो जाएंगे, तो टोटल वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। कैसे डिवाइड होगी, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगी। पैरेलल में क्या है, पैरेलल में आपके पास मल्टीपल पाथ्स हैं, R1 के थ्रू जाएं,
या R2 के थ्रू जाए या R3 के थ्रू जाए, तीनों से गुजरना जरूरी नहीं है, खाली एक से गुजरना है बस। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल पाथ्स हैं, जाने के ज्यादा रास्ते हैं, ज्यादा वॉक थ्रू गेट लगे हुए, तो डिवाइड होकर गुजरेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, करंट डिवाइड। करंट क्या हो जाएगा, करंट डिवाइड। करंट तो डिवाइड हो जाएगा। वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज सेम, क्योंकि एक कूलम चार्ज को खाली R1 से ही गुजर के नेगेटिव पे पहुंच रहे हैं, तो सारी एनर्जी वहां खर्च कर देगा। एक कूलम चार्ज को R2 से गुजर के ही बैटरी सारी एनर्जी R2 को दे देगा। एक कूलम चार्ज ने R3 से गुजरना है, तो सारी एनर्जी यही दे देगा। तो जब एनर्जी चेंज R1 का, R2 का, R3 का सेम है, मतलब वोल्टेज सेम है, सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। तो यहां पे क्या है, करंट डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज सेम है। टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेसिप्रोकल्स, 1/R टोटल, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। करंट डिवाइड होगा, किसमें ज्यादा करंट जाएगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम है, जिस ब्रांच की रेजिस्टेंस कम है वहां से ज्यादा करंट जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने डेराइव किया, डेरिवेशन नहीं भी आती हुई काम चल जाएगा, लेकिन आज है तो बेहतर है। आई टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3, आई किसके इक्वल होता है, V/R1 प्लस V/R2, V/IR होता है ना, तो I V/R। सारे V कॉमन लेके कैंसिल कर दिए, तो ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट बात है, अभी क्लियर है कि अभी भी क्लियर नहीं है? चलें मैं फिर बता दूंगा, लेकिन अभी आगे चल रहे हैं। अच्छा बेटा, अब सोच के बताएं, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हो सीरीज में, आइडेंटिकल रेजिस्टर सीरीज है, ये नहीं पसंद मुझे, सीरीज में क्या है, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है, मतलब ये R रेजिस्टर है ना एक, अच्छा ये दो R आपने लगा दिए सीरीज में, R और R आइडेंटिकल रेजिस्टर, 3 लगा दिए, आपके पास आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, सबकी रेजिस्टेंस इक्वल है, इक्वल, और पैरेलल में वही है। एक रेजिस्टर R है, लिखो तो सही, पैरेलल की बात कर रहा हूं, आपने यूं 2 लगा दिए, आइडेंटिकल रेजिस्टर लगा दिए, आपने 3 लगा दिए, सब आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल रेजिस्टर का और शॉर्टकट बन जाते हैं, हम वो बना लेते हैं। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, कौन से रेजिस्टर्स, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, उधर भी आइडेंटिकल रेजिस्टर्स की बात कर रहा हूं। अच्छा बताओ, यहां पे टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी फर्स्ट केस में, आर टोटल किसके इक्वल होगा हरीम, एक ही है, आर की। यहां पे आर टोटल किसके इक्वल होगा, आर प्लस आर किसके इक्वल होगा, आर प्लस आर किसके इक्वल होगा, 2R। यहां पे आर, अच्छा यहां पे किसके इक्वल होगा, आर टोटल किसके इक्वल होगा, आर प्लस आर प्लस आर किसके इक्वल होगा, 3R। आइडेंटिकल होंगे तो सिंपल, एक है तो 1R, 2 सीरीज में है तो 2R, 3 सीरीज में होंगे तो 3R, 4 सीरीज में होंगे तो 4R, 5 सीरीज में होंगे तो 5R, n सीरीज में होंगे NR, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हम इसको सो ऑन कर सकते हैं ना, तो टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, n टाइम्स R। व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, नंबर ऑफ आइडेंटिकल resistors, n is number of identical resistors। पहले कॉपी करें फिर बात करते हैं। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं तो फिर हम बजाय जमा करने के मल्टीप्लाई कर देंगे ना, हमजा खान फिर बोलने लग गया बेटा, पहले भी इसको म्यूट किया था। हमजा, अच्छे बच्चों को एक बात कहा जाता है, हाँ मेरा बेटा अब नहीं कमेंट करें, काम की बात करें ना, मजाक कर लेंगे बाद में, अभी नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं, वो ध्यान उधर चले जाता है, आपका भी, मेरा भी, और दूसरे बच्चों का भी। मेरा तो चला जाए, खैर दूसरे बच्चों का नहीं जाना चाहिए ना, फिर वो आपके कमेंट्स पे टीचर की बातें तो बुरी लगती हैं, इस तरह के कमेंट्स सही लगते हैं। तो अब बेटा अब नहीं करेंगे, देखिए इतने प्यार से मैं अच्छे तरीके से कह रहा हूँ, प्लीज़ नहीं करेंगे।
फिर मुझे म्यूट करना पड़ जाएगा आपको। ओके बेटा, नाउ लिसन टू मी। सीरीज, अगर सीरीज में एक ही रेजिस्टर है, आप सोचो इसकी वैल्यू सोचो। अगर इसकी वैल्यू थी 10 ओम्स, ये भी 10 ओम्स है, ये सारे 10 ओम्स के हैं, ये सब 10 ओम्स के आइडेंटिकल हैं। आर की वैल्यू कितनी है? 10 ओम्स। अगर एक ही रेजिस्टर है तो 10 ओम्स। अगर 10 के दो हैं तो 10 प्लस 10 की बजाय 2 इंटू 10 कर लेना। 10 प्लस 10 क्यों लिखना? 2 इंटू 10 20 ओम्स। ये भी 10 है, ये भी 10 है। अगर ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 लिखने के बजाय 10 इंटू 3 कर लेना। अगर 10 ओम के 6 रेजिस्टर लगे हुए हैं तो तुम पागल हो जो लिखोगे 10 प्लस 10 प्लस 10 6 दफा, तो 10 इंटू 6 कर लोगे, आसान है ना। तो सीरीज में अगर आपके पास 10 ओम्स के 15 रेजिस्टर्स हैं तो आप 10 प्लस 10 प्लस 10 15 दफा ना लिखो, 10 इंटू 15 कर दो, सिंपल सी बात है। तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होंगे तो n इंटू आर, आइडेंटिकल पे लगेगा, हर जगह पे नहीं लगेगा। डिफरेंट होंगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा, एक 10 ओम्स का, एक 20 का, एक 30 का, एक 40 का, एक 50 का, एक 60 का, इन सबको जमा करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आइडेंटिकल है तो मल्टीप्लाई करते हैं। पैरेलल में आप फॉर्मूला डिराइव करते हैं। पैरेलल में अगर एक रेजिस्टर है तो ऑब्वियसली वो तो आर ही होगा। किसके इक्वल होगा? आर। अगर दो हैं पैरेलल में, अगर दो हैं तो क्या लगेगा? 1 ओवर आर टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? 1 ओवर आर, 1 भी आर है, R2 भी आर है ना। अच्छा, इनको जमा करोगे, बेस तो सेम है तो ये टॉप जमा हो जाएगा। जब आपको पता है ना डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 ओवर आर। ये मैथ्स तो तुम्हें आता ही है। तो इसको अब आर टोटल किसके इक्वल आ जाएगा? हरीम, इसको उल्टा कर दें। ये तो 1 ओवर आर था ना, 2 ओवर आर, तो आर टोटल किसके इक्वल होगा? आर ओवर 2। दो पैरेलल हैं आइडेंटिकल तो 2 पे डिवाइड हो रहा है आर ओवर 2। 3 पैरेलल हैं तो क्या होगा? 3 पैरेलल हैं आइडेंटिकल तो क्या हो जाएगा? 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर आर। इन तीनों के डिनोमिनेटर तो सेम है तो वो तो आर ही बन जाएगा ना। तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 ओवर आर। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा? आर टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? आर ओवर 3। देखो, अगर एक था तो आर ओवर 1, 2 थे तो आर ओवर 2, 3 थे तो आर ओवर 3, 4 होंगे तो आर ओवर 4, 5 होंगे तो आर ओवर 5, 10 होंगे तो आर ओवर 10, n होंगे तो आर ओवर n, सो ऑन। तो टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी? आर ओवर n। व्हाट इज n? नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। n इज व्हाट? नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स मतलब 10 ओम्स के दो रेजिस्टर्स हैं, ये भी 10 ओम्स, ये भी 10 ओम्स। आपको पता है पैरेलल है तो अब आप वो फॉर्मूला लगाओ, 1 ओवर आर प्लस 1 प्लस 1 ओवर आर 2, सिंपल कर लो। दो हैं आइडेंटिकल हैं तो आर ओवर n फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब 10 ओवर 2 5 ओम्स। 3 रेजिस्टर हैं 30 ओम्स के, ये भी 30 ओम्स है हरीम, ये भी 30 ओम्स है, ये भी 30 ओम्स है। तो वो लंबा वाला फॉर्मूला यूज ना करो, कर सकते हो वो भी 1 ओवर 30 प्लस 1 ओवर 30 प्लस 1 ओवर 30, लंबा काम है ना। आप डायरेक्टली लिख दो, इसकी टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी? आर ओवर n, है ना। आर की जगह क्या आ जाएगा? 30 ओवर 3, 10 ओम्स। 10 ओम्स आंसर है। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होंगे तो हम ये फॉर्मूलाज यूज कर लेंगे। ये उसी से मेन फॉर्मूला वही है। अब मेन फॉर्मूला आपको आना चाहिए 1 ओवर आर 1 प्लस 1 ओवर आर 2 प्लस 1 ओवर आर 3। कॉपी करें प्लीज, कॉपी। प्लीज कॉपी कर लें मेरा बेटा, जल्दी से। टाइम बताओ, जल्दी करें बेटे, जल्दी करें। सुभान जीसी बेटा करें अभी सब, फिर हम डिसाइड कर लेंगे। अभी जीसी ही कर लें आप सिलेक्ट। आप ऐसे कोई अगर तो आपको साइंसेस बहुत अच्छी लगती हैं और अच्छी समझ आ रही हैं और ग्रेड भी अच्छे लेते हैं आप लोग,
और आप चाहते हैं कि हम ओ लेवल्स में भी डिस्टिंक्शंस तो आ जाती हैं, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा होता है। IGCSE में कंपटीशन कम होता है, लेकिन थोड़ा पेपर टफ आता है और ग्रेड के चांसेस भी ज़रा कम होते हैं। तो जो लाइक बच्चे हैं वो तो ले ही लेते हैं, कहीं किसी भी बोर्ड से अपीयर हो तो आप ले सकते हैं। IGCSE से भी कोर्स सेम है, एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो मैं करवाता हूँ, एंड पे कराता हूँ। एडेक्सल की IGCSE की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो एंड पे डिस्कस करेंगे, पहले पूरा कोर्स कर लें। तो जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमेशा ए स्टार्स लेते रहे हैं, वो तो IGCSE से हो जाएं चाहे GC से हो जाएं, उनका A स्टार ही आ जाएगा। लेकिन जो लाइक बच्चे हम डिस्टिंक्शन के लिए सिलेक्ट करते हैं, कुछ को बच्चों को ज़्यादा मेहनत कराते हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करवा के, तो वो भी हमने सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि अब फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो रही, मैं बच्चों को जानता भी नहीं हूँ, मैंने आपके टेस्ट भी खुद ही चेक किए, मुझे पता नहीं कहाँ पे स्टैंड करते हैं आप लोग। तो कुछ बच्चे मैं चाहता हूँ कि कम से कम 7-8 बच्चे IGCSE से भी अपीयर हों और 2-4-6 बच्चे एडेक्सल से भी अपीयर हों। सो आप में से कोई मुझे मैसेज ज़रूर करे कि होना चाहते हैं एडेक्सल से अपीयर या IGCSE से अपीयर, तो हम उसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, कर लिया बेटा आप लोगों ने? ओके, अब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। चलें, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, आप पे टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। मैं रेजिस्टर बना रहा हूँ 20 ohms, 20 ohms, 30 ohms, और यहां पे 60 ohms, 60 ohms। जरा टोटल रेजिस्टेंस बताएं इसकी और उसकी, ए की भी बताएं, ए का आंसर दें और बी का आंसर दें। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? हाँ जी, टोटल रेजिस्टेंस बताएंगे ए की, बी की, सी की। ए की टोटल रेजिस्टेंस कमेंट करें प्लीज, बी की टोटल रेजिस्टेंस कमेंट करें प्लीज, सी की टोटल रेजिस्टेंस भी कमेंट करें। इसकी भी टोटल रेजिस्टेंस बताएं, डी की भी टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है बेटा। कोई कमेंट कर रहा है बच्चा? क्या आंसर आएगा? किससे सबसे पहले कमेंट किया? हाँ जी, 20 + 20 + 30, देखो 20 + 20 सिंपल जमा कर लेंगे, एक आंसर आ गया 70 ohms। जबरदस्त, शाबाश, वेल डन। ये सीरीज में ऐड कर लेंगे। बी का कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये भी लगा सकते हैं, 1/R टोटल 1/R1 + 1/R2। क्या मैं पागल हूं जितना लंबा फॉर्मूला यूज करूं? आइडेंटिकल रेजिस्टर हैं, तो बजाय ये यूज करने के क्या यूज कर लें? R/N। आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल है, तो क्या आ जाएगा 60/2। इसका आ जाएगा 60 / 2। मैं क्या फॉर्मूला यूज कर रहा हूं? R/N, 60/2। क्या आंसर आ जाएगा? 30 ohms। शाबाश बेटा, वेल डन। सी आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, 100 100 100 100 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, तो क्या लग जाएगा? R/N 100/4। क्या लग जाएगा? 100 / 4, 25 ohms। और लास्ट बेटा, ये ना ये आइडेंटिकल हैं तो पैरेलल हैं, तो इनको तो वही लंबा फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? 1/R टोटल 1/R1 + 1/R2
प्लस 1/R3, 1/R, 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/20। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 60 आ जाएगा एलसीएम। हाँ जी, इसका एलसीएम लिया मैंने 60, 2 प्लस 1 प्लस 3, 6/60। 1/R टोटल क्या आ गया? 6/60। ये तो 1/R टोटल आया, आर टोटल कैसे आएगा? 60/6, 10 ohms। शाबाश बेटा, 10 ohms। तो बेटा अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं तो सिंपली R/N यूज कर लें, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो फिर तो ये यूज करना पड़ेगा। और एक आखिरी शॉर्टकट भी बता रहा हूं मैं आपको, जो खाली 2 रेजिस्टर्स पे लगता है। आखिरी शॉर्टकट सुन लें जल्दी से, आई थिंक ये आपने कर लिया होगा। बेटा अगर 2 रेजिस्टर्स है ना, ओनली 2 रेजिस्टर्स, ओनली 2 पैरेलल रेजिस्टर्स के ऊपर एक और शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। ओनली 2 पैरेलल रेजिस्टर पे, मतलब एक ये है, एक ये है, इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी रेजिस्टेंस R2। आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल हो फिर तो मसला ही नहीं है ना। अगर तो आइडेंटिकल होंगे तो क्या लगेगा? R/N। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो आप इनकी टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे ना, है ना? अच्छा मैं इसको जरा सॉल्व करता हूं। इसका एलसीएम क्या होगा? R1 R2। ये डेरिवेशन नहीं चाहिए, वैसे बता रहा हूं। R1 R1 से कट के यहां पे क्या आ जाएगा? R2 प्लस R2 R2 से कट के यहां पे क्या आ जाएगा? R1। अच्छा ये किसका आंसर आया? 1/R टोटल। अब इसको उल्टा कर दें, R टोटल किसके इक्वल हो गया? R1 R2, और नीचे क्या आ गया? R1 प्लस R2। जरा गौर देखें, ये कितना इजी बन गया। प्रोडक्ट ओवर सम, ये क्या चीज है? प्रोडक्ट ओवर सम, ओनली 2 पे लगेगा। अगर 2 डिफरेंट रेजिस्टर्स पैरेलल है, ओनली 2 पे लगेगा या ओनली 2 पे, तो आप ये सिंपल यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट ओवर सम। बजाय इतना लंबा काम करने के 1/R1 प्लस 1/R2, फिर एलसीएम लो, फिर सॉल्व करो, आप प्रोडक्ट ओवर सम लगा दो। क्या मतलब? ये 30 ओम का रेजिस्टर है, ये 60 ओम्स का रेजिस्टर है, तो मैं फिर पता क्या करूंगा? 30 × 60/30 प्लस 60, 30 × 60/90 सॉल्व करेंगे तो 20 ओम्स। कितना आसान है। प्रोडक्ट ओवर सम 2 पे लगेगा, 2 पैरेलल पे लगेगा, 2 डिफरेंट पैरेलल पे लगेगा प्रोडक्ट ओवर सम। शॉर्टकट बता रहा हूं, आपको नहीं पसंद तो ना करें, आप 1/R1 प्लस 1/R2 करते रहे, लेकिन मुझे तो पसंद है जल्दी हो जाए। हमारी असल जंग फिजिक्स से नहीं, टाइम से होती है। पूरे टाइम में पेपर खत्म करना मुश्किल होता है बेटा, तो हम शॉर्टकट्स को याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं। ये डेरिवेशन नहीं चाहिए आपको, डेरिवेशन नहीं चाहिए आपको, फार्मूलाज चाहिए। तो जल्दी से लैपटॉप लेके अपना। हाँ जी, सो ये खाली 2 पे लगेगा, ओनली 2 इन पैरेलल, ओनली 2 इन पैरेलल। खुले में जूम ऑन करना है। ओके बेटा, सो आज हमने पढ़ा कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। असल क्वेश्चन ही इसी टॉपिक से आएंगे। इसको मैं रिमूव नहीं करा, दोबारा आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। हम रेजिस्टर को सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम रेजिस्टर को पैरेलल भी कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज में क्या होता है? एक के बाद आगे वाला रेजिस्टर, फिर आगे वाला रेजिस्टर। तो बेसिकली हम लेंथ बढ़ा रहे होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सीरीज में कनेक्ट करने से टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और टोटल रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है? करंट के पास सेम पाथ होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। जब टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला डिराइव करते हैं तो क्या आ जाता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगी? सबकी रेजिस्टेंस को जमा कर लेंगे और टोटल रेजिस्टेंस मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी होगी। पैरेलल जब रेजिस्टर जोड़ते हैं तो क्या होता है? करंट के पास मल्टीपल पाथ्स होते हैं, चार्जेस की मल्टीपल ट्रेन्स होती हैं, ठीक है? तो क्या हो जाता है? करंट डिवाइड हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है, करंट डिवाइड हो, वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड हो जाता है। और जब हम टोटल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकालते हैं तो वो आ जाता है 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। रेसिप्रोकल्स ऐड होती है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाती है पैरेलल में। टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाती है पैरेलल में। क्यों कम होती है? जब आप पैरेलल कनेक्ट कर रहे होते हो तो आप
क्या बढ़ा रहे होते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया। पहले ये था एक रेजिस्टर, ये लेंथ, ये एरिया, ये एरिया, अब एक और लगा दिया, लेंथ तो ऑलमोस्ट सेम रही, एरिया बढ़ गया, तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, रेसिप्रोकल्स ऐड हो जाती है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर हो तो इसका शॉर्टकट क्या है, R/N। पैरेलल में N × R, N मल्टीप्लाई होता है, सीरीज में R/N। सिमिलरली, और अगर दो रेजिस्टर्स हों तो प्रोडक्ट ओवर सम। ठीक है मेरा बेटा, जल्दी से अब जूम ऑन कर लें, हम वहां पे बात करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।